इससे जज किया जाता है। किसी के अगर अच्छे कपड़े हो तो बैंक मैनेजर कहता हो चाय पियो हमारे साथ, लेकिन अगर किसी गरीब के कपड़े मैले हो, क्योंकि इधर से हमें सफर करके जाना पड़ता है, बैंक मैनेजर का बिहेवियर चाहे वो बग्गा हो चाहे वो मोहर हो, बहुत ही र्यूड है, बहुत ही नालायक बिहेवियर है। उनको लगता नहीं कि वो एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ही नालायकी यानी कि सोतली माँ का सलूक किया जाता है इधर की पब्लिक के साथ। सर ये भी आप माइंड में रखते हैं, ये जनरल बातें हैं। आज इज्जत चाहे हमें कुछ नहीं चाहे, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह ताला, लेकिन आपसे हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहे मुआशरे में कि गुलाबगढ़ को आगे थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले। तो ये इन चीज़ों का आपने ये कंसिडर करना। मैं फ्लैश बैक में नहीं जाऊँगा, मैं रिवाइंड में नहीं जाऊँगा पीछे क्या हुआ 70 साल पहले क्या हुआ, वो मतलब वो वैसे ही था। अब नया गुलाबगढ़ मांगते हैं और हमें आज हम खुशकिस्मत है कि एजाज खान जैसे लिव लाइफ द यंग लाइफ, अब गुलाबगढ़ जो एक मतलब फिर से आप कम बैक किया है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा हमारे एक ये त्यौहार चल रहा है, कोई हॉलीडे चल रही है। ये जो चीज़ें हैं जैसे बैंक मैनेजर का बिहेवियर, चाहे वो बग्गा का है चाहे वो मोहर का है, बहुत ही बुरा है आम आदमी के साथ। लेकिन जम्मू जब इंसान गवर्नमेंट बैंक में जाता है वहाँ का जो वो वेलकमिंग है वो अलग है, लेकिन इधर क्यों नहीं? वो तो सरकारी ये भी है वो भी है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, लोगों को निगलेक्ट करते हैं, कपड़ों के तार पे जज करते हैं। ये चीज़ें भी बंद होनी चाहिए। ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको भी बंद होना चाहिए। ये आपके होते होते होगा, आपके अंदर ये गट्स है और किसी पॉलिटिकल लीडर में यहाँ पर ये गट्स नहीं है। लीडर जान के हम वोट दिया। और बाकी सर हमारा इस इंटरनल इस पंचायत के बारे में बोलूँगा मैं। हमारे पास एक डिस्पेंसरी है और इस डिस्पेंसरी के अंदर अभी तक कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। मानो कि एक 10,000 का पॉपुलेटेड एरिया है, अभी तक कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। इवन यहाँ पर एक एमबीबीएस, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर नहीं बैठता है। और एक बिल्डिंग है जो 90 में आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल की और डिस्पेंसरी की बिल्डअप नहीं हुई। हालांकि जमीन भी फराहम की गई है, पैसे भी दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं लग रहा है, बिल्कुल वो पेंडिंग है, हॉस्पिटल पेंडिंग है। दूसरी बात है हाई स्कूल लार जो है, एक ज़माने में जब मैं 10th में पढ़ता था तो मलिक साहब की उंगली मैंने पकड़ी थी जब वो आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है 2 साल के बाद खुल जाएंगे। लेकिन आज 10 साल हो गए, मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, लेकिन अभी तक कोई हायर सेकेंडरी नहीं आया। इनफैक्ट हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको क्रैक किया गया, अभी तक हाई स्कूल की बिल्डिंग को, पुरानी वाली बिल्डिंग को नया मॉडिफाई नहीं किया गया। ये भी ये इंटरनल मैटर है। जब आप जीतेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें भी अपने पंचायत खेत में मैं बोल रहा हूँ, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक प्लेग्राउंड सर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज एक डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, यूथ के ऊपर एंजाइटी डिप्रेशन चल रही है, ड्रग एडिक्शन हो रही है। और ड्रग एडिक्शन के लिए बचने के लिए सर प्लीज़ सर राइट ये नोट कीजिए, ड्रग एडिक्शन को बचाने के लिए, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सीरियस बीमारियों से बचने के लिए स्पोर्ट्स ही एक वाहिद सोल्यूशन है, ये सर आपको पता है। लेकिन उसी स्पोर्ट्स के लिए इधर पूरे हित में एक प्ले ग्राउंड में नहीं है। और ये ग्राउंड और एक हॉस्पिटल का काम जो डिस्पेंसरी होना चाहिए सर, और हायर सेकेंडरी की हमें डिमांड है वो भी होनी चाहिए। और जो हमारा टूटा फूटा स्कूल है उसको भी हमें रिकंस्ट्रक्शन का जल्दी होना चाहिए। ताहिर बाली इन्हीं अल्फाजों से आगशी जो एक क्रिकेट ग्राउंड है हमारे पास, लेकिन वो सर क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, वो लोगों की मलकियत ज़मीन है वहाँ पे, वो बंदोबस्ती है। वो लोग हम आपस में कोऑपरेट करके पैसे जमा करके वो रेंट भरते हैं और स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयमेंट गरीब बच्चे पैसे भर के वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक क्रिकेट ग्राउंड पूरे इस 57 गुलाबगढ़ में 56 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें एक ग्राउंड होना चाहिए। अभी तक कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब एक सरकारी ग्राउंड कहीं पे भी नहीं है। तो ये ज़रूरी है। आगशी भी एक हमारे पास टूरिज्म का भी एक जगह बन सकता है। जब सर रामाकुंडा आपने बनाया, डगन टॉप आपने बनाया, तो हमारा बन मुड़ीमाल आगशी क्यों नहीं टूरिज्म को? इसके लिए भी ये बहुत एक हाईलाइटिंग इशू है, क्योंकि जब वहाँ पर गाड़ी जा सकती है, हमारे बांध डिस्कनेक्टेड है सर, मुड़ी माल डिस्कनेक्टेड है। आपके जो वालिद साहब थे हाजी साहब, वो टूर लगाते थे मंगनाड़ का, वो अभी डिस्कनेक्टेड है। ये कनेक्ट होना चाहिए। इवन अगर रोड नहीं पहुँचती, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी फुटपाथ तो पहुँचना चाहिए ना सर, फुटपाथ तो पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिनी नेशनल हाईवे है। ये सबसे ज़्यादा लोग पैदल यहाँ से कश्मीर जाते हैं। ये जो ट्रैक है हमारा बन वगैरह मंगनार से पीर पंचाल से होके ये है, लेकिन इसमें फुटपाथ तो बन सकता है। फुटपाथ बनाना आपके लिए छोटी बात है सर, ये दिमाग में रखिएगा प्लीज़ मेहरबानी करके। और जो टूरिज्म का है उसके लिए भी सर ये बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, पत्नी टॉप, सुधमहादेव, पिंचोरी, लंदर से भी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी खूबसूरत यहाँ पर आगशी, देवलमरग, बुरजा टॉप और ये बन और मुड़ीमाल है। ये भी सर ये नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हब है, इकोनॉमी का हब बन सकता है यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने ऐसा नहीं किया। अगर वो कर लेते फिर वो अगले बार वोट किस चीज़ पे मांगते। तो ये एक पर्पस रहेगा सर, आपको हम एज ए लीडर, एज ए ऑनेस्ट लीडर, और आपका जो परफॉर्मेंस है उस पे देख के नौजवान यहाँ का, मैं एल्डर्स का कुछ पता नहीं, बीइंग अ यंग बॉय ऑफ द विलेज लार, फ्रॉम द विलेज लार, मैं आपको यही एक्सपेक्टेशन है हमारी कि जब हम आप जीतने के बाद आपकी चौखट पे आएंगे, बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहना चाहिए कि इसके थ्रू आप मिलेंगे, डायरेक्ट मिलना चाहिए। हर एक आम आदमी का डायरेक्ट मिलना चाहिए।
पेंचू का जो सरपंच साहब है, हमारे पेंच है, जो बीच में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, एजाज साहब से मिलना होता है, कभी इमरजेंसी होती है हमारे, हम मतलब बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, मतलब बीपीएल वाले लोग हैं ज़्यादा यहाँ पे। तो हमें आपसे जब मिलना हो तो डायरेक्ट मिलना हो, आपकी अपॉइंटमेंट हमें इजीली मिलनी चाहिए। कोई बड़ा कोई फुटबॉल ये नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा कोई चीज़ें करके फिर जाना पड़े, आपसे डायरेक्ट मिलना चाहिए, कि बीच वाला कोई रास्ता नहीं रहना चाहिए। हम एजाज साहब को रूबरू डीपली कम्युनिकेशन करते हैं।